तो स्टूडेंट्स, क्लास में जब हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था तो उस समय हम लोग का सबसे फर्स्ट चैप्टर था वर्ब। वर्ब में मैंने आपको बताया था देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब मेनली, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट। बट मैंने फाइनाइट वर्ब पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन नॉन फाइनाइट को मैं टच नहीं किया। मैं बोला था आपको जब राइट टाइम आएगा, जब आप इसके लिए बेसिक समझ चुके होंगे, जो जो चीज़ें जरूरी होगी आपको पता होगा, तब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाया जाएगा। वही आगे पढ़ने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में है। फाइनाइट में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट या टेंस बदला तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, घर पे पड़ेगा, घर का फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो फाइनाइट है। और जिसमें किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट चेंज हो, टेंस चेंज हो, लेकिन वर्ब के फॉर्म पे कोई भी असर ना पड़े, हर फॉर्म चेंज ही ना हो, उसे हम नॉन फाइनाइट होता है। वही चीज़ लिखा हुआ हमारा है डेफिनेशन में, द वर्ब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। एग्जांपल के लिए मैंने 3 सेंटेंस लिए, हर सेंटेंस में 3 दो वर्ब हैं, 1 2 1 2, ये दो वर्ब। अभी तीनों सेंटेंस किस टेंस में ये भी लिखा है, इनके साथ कुछ दिक्कत है, पहला दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे सेम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस सब्जेक्ट अलग है। पहले में सी सब्जेक्ट है, यहाँ V5 आया, दूसरे में आई सब्जेक्ट है, यहाँ V1 है। तो क्योंकि इस वर्ब में सेंटेंस में सब्जेक्ट बदलने से असर पड़ता है, इट मींस ये फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है। फिर मैंने सेम सब्जेक्ट रखा, दो सेम सब्जेक्ट आई है, बट मैंने टेंस बदल दिया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पास्ट हो गया। क्या हुआ, सेम सब्जेक्ट बट टेंस बदला तो वर्ब को बदल गया, यहाँ पे आया वर्ब, इसका मतलब ये भी फाइनाइट। लेकिन तीनों सेंटेंस में ये वर्ब तो बदल गया, बट इस तीन वर्ब पे कोई असर ही नहीं पड़ा, रीडिंग बदले या ना बदले कोई असर नहीं पड़ता है। उसमें मैंने सी लाइक्स रीडिंग, अगर हम रीडिंग को हटा भी देंगे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, इसमें हम रीडिंग को हटा देंगे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, इसमें हम रीडिंग को हटा देंगे तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट, मतलब टेंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि किसी भी सेंटेंस के टेंस से लेना देना सिर्फ फाइनाइट वर्ब का होता है, नॉन फाइनाइट का बिल्कुल नहीं। किसी भी सेंटेंस में टेंस में डिसाइड एक फाइनाइट वर्ब निकल यहाँ पे देख जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट्स के टाइप की। फाइनाइट्स का टाइप को बहुत अच्छे से पढ़े, दो टाइप थे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर उनके टाइप, इतने सारे वर्ब। क्या आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप, ये मेनली इसके 3 टाइप्स, इन्फिनिटिव्स, जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। पहले देखते हैं इन्फिनिटिव्स क्या है। कहा जाता है इवेंट 2 plus V1 functions as a noun, adjective और shows a purpose। जब 2 plus V1 नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, एक एडवर्ब का काम करेगा, यानी कि पर्पस दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन का काम करेगा, तब वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। अब पहली बात, पर्पस तो हमें पता है, वो मकसद या उद्देश्य दिखाएगा। एडजेक्टिव पता है कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, लेकिन एक नाउन का क्या फंक्शन होता है एक सेंटेंस में। शायद आप लोगों को याद होगा, जब मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाया हूँ तो मैं आपको एक नोट लिखवाया हूँ कि ओनली ए नाउन कॉमा प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव कैन बी अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मतलब बेसिकली नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनने का काम है। मतलब जब 2 plus V1 जब सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तब वो इन्फिनिटिव बनेगा। इससे पहले ही है टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, इसका सब्जेक्ट है टू वॉक, टू वॉक क्या है 2 plus V1, और सब्जेक्ट बनना किस काम किसका है, नाउन। तो भले ही ये दिख भर के तरह रहा, लेकिन ये काम नाउन क्या कर रहा है, इसलिए ये इन्फिनिटिव है। सेकेंड सेंटेंस में देयर इज अ बुक टू रीड, एक बुक है, वो क्यों पढ़ने के लिए। ये बुक जो है, इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि बुक है क्यों पढ़ने के लिए। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ, और कॉम्प्लीमेंट क्या तो नाउन प्रोनाउन नहीं, कोई एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन ये वर्ब। तो दिख भर की तरह रहा, लेकिन काम एक एडजेक्टिव की तरह कर रहा है।
ये भी एक इंफिनिटिव है। अब इसी चीज के लिए इसको कभी कभी वर्बल नाउन भी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, हमारा नोट है क्या कह रहा है कि when the main verb is a verb of perception। verb of perception मतलब वैसा एक्शन जिसको हम अपने पांचों सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव करते हैं, जैसे सुनना, समझना, सोचना, इन सारी चीजें। जैसे अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो कभी कभी आप पढ़े होंगे कि इन सारे वर्ब्स का बिफोर जनरली यूज नहीं किया जाता है, वो सारे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन ही हो। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और पॉजिटिव वर्ब क्या होगा, वैसे वर्ब जो दूसरे वर्ब का कारण बने। अगर मेन वर्ब एक वर्ब ऑफ परसेप्शन हो या पॉजिटिव वर्ब हो तो इसके बाद जो इंफिनिटिव आती है वो विदाउट टू के बिना आती है, जिसको हम लोग बेयर इंफिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कुछ एग्जाम्पल है पॉजिटिव वर्ब, मेक, लेट, हेल्प। कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शन के एग्जाम्पल है फील, सी, हियर, नोटिस। ऐसा हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जैसे ही मेड मी रियलाइज। टेंस का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, मैं आपके क्लास में डाउट भी पूछा था, शायद ही आप लोगों में से कोई जवाब दे पाया था, वो यही से क्वेश्चन बन गया। जैसे ही मेड हिज ब्रदर लाफ। अब ये मेड जो है ये किसका वर्ब फॉर्म, मेक का वर्ब फॉर्म है, तो इसके बाद जो V1 आएगा इंफिनिटिव जो आएगा वो बिना टू का है। ये है इंफिनिटिव लाफ लेकिन बिना टू का, जब बिना टू का होगा ये क्या कहलाएगा, बेयर इंफिनिटिव। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या है, देखिए ऊपर वाला इंफिनिटिव टू के साथ, लेकिन जब इसमें से कोई एक वर्ब आया है या वर्ब ऑफ परसेप्शन है या पॉजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब, उसके बाद जो आएगा इंफिनिटिव वो बिना टू का आएगा, ये बेयर इंफिनिटिव। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको कवर कर लीजिएगा। उस डाउट को पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में या लाइव नेक्स्ट क्लास में। फिर हमारा जेरेंट क्या है, कहा जाता है कि वेल भी फंक्शंस एज अ नाउन इट इज कॉल्ड अ जेरेंट। अब हम लोग पढ़ते थे हमेशा कि बिफोर तो कंटिन्यूअस सेंटेंस में आता है, लेकिन बिफोर जरूरी नहीं है हमेशा कंटिन्यूअस सेंटेंस में। बिफोर नाउन का भी काम करेगा। नाउन का काम क्या, जैसे सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, कॉम्प्लीमेंट बन जाए, जब ये सारे काम करे तो वो जेरेंट कहलाएगा। स्ट्रिक्टली वो जब नाउन का काम करेगा तभी वो जेरेंट कहलाता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। देखिएगा वर्ब की तरह काम करेगा नाउन। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्वियस सी बात है वॉकिंग, लेकिन क्या एक वर्ब कभी सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं। ये दिख वर्ब की तरह रहा है लेकिन है ये ओरिजिनल नाउन, ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन द सेंटेंस। काम के बेसिस पे, ना कि रूप के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे। और काम के बेसिस पे ये एक नाउन होगा, दिख वर्ब की तरह रहा, बना वर्ब से है जो नाउन का काम कर रहा है, ये जेरेंट है। सेकेंड सेंटेंस, सी लाइक्स, उसे कोई चीज पसंद है, क्या पसंद है, रीड। और क्या का जो जवाब देता है वो नाउन ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई चीज है जो पसंद है वो क्या है, रीड। अब किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये क्या हो रहा है, ये भी नाउन का काम कर रहा है, दिख वर्ब की तरह रहा है, जेरेंट। अब यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट पार्ट हमारा पार्टिसिपल्स बच गया, हम अगले क्लास में इसको कवर करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल्स के भी 3 टाइप होते हैं और उतना कवर करना अच्छे से पॉसिबल नहीं है। पहले ये सारी चीज़ें कवर हो ताकि हम आपको डिफरेंस दिखा पाए, क्योंकि ऑलरेडी आप कन्फ्यूज होंगे कि बिफोर कभी मेन वर्ब का काम करता है, कभी नाउन का काम करता है। ये सारे डाउट्स आपको क्लियर